नमस्कार दोस्तों, लोक संग्रह समाचार में आपका स्वागत है। आज कल से जो आज हालात थोड़ी चेंज हुई है। जिस तरह से दिल्ली का जो हमारे सामने एक इस तरह की शर्मनाक बात आई है, जो आम आदमी पार्टी के जो चीफ है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरुण केजरीवाल साहब, तो इनके घर पे हमला हुआ। इनके घर पे हमला दिन दिहाड़े हुआ। कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, ये कि इस तरह की हरकत क्यों हुई, ये जानने के लिए आज हम जो है तो औरंगाबाद ज़िले के आम आदमी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटिल, इनसे जो है तो बात करेंगे। हम आपको ले चलते हैं आज रघुनाथ दादा पाटिल साहब के पास, जो आपके जो है तो यहाँ औरंगाबाद ज़िले के प्रेसिडेंट है। दादा, आपका स्वागत है लोक संग्रह समाचार में। दादा, आज जो हालात, जो आज कल से जो हालात आए हैं कि केजरीवाल साहब के घर पे जो हमला हुआ दिन दहाड़े, तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इसके पीछे किसके हाथ है, इस किसने किया, ये आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? दरअसल दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं, उस बलबूते पे हमारी पंजाब में सत्ता आई। अब अवाम इस बात को जानती है कि धर्म, जात, पंथ या ये किसी मुद्दे पर अब आगे राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ से आगे जो अवाम के फंडामेंटल जो नीड्स है, बेसिक नीड्स है, उन्हीं को एड्रेस जो पार्टी करेगी वो आगे बढ़ेगी। और इसी का नतीजा हमने पंजाब में देख लिया कि 117 में से अपने को 92 सीट्स मिले आम आदमी पार्टी को। तो इस लिहाज से अब सब देश में आम आदमी पार्टी की चर्चा है। दूसरी बात ये थी कि दिल्ली में कश्मीरी पंडितों को जो टीचर्स को जो परमानेंट किया अरविंद केजरीवाल जी ने, तो उसके ऊपर बीजेपी ने झूठा प्रोपोगंडा फैलाया। लेकिन वही कश्मीरी पंडितों की जो टीचर्स है, उनकी एसोसिएशन ने आगे आके इसके बारे में खुलासा किया कि अरविंद जी ने उनके साथ में न्याय किया। इन सब घटनाओं से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि इन सब चीज़ों को हैंडल कैसा करे। दरअसल अगर जनता के मुद्दे लेकर बीजेपी भी काम करना चाहे तो कर सकते थे। ये जो कहकर सत्ता में आए थे कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और इस तरह की पूरी टैगलाइन इस्तेमाल की थी। लेकिन आप सभी जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि दाल के रेट कहाँ चले गए। पेट्रोल, डीजल, गैस, 400 रुपये की गैस आज 1000 रुपये, 1100 रुपये में मिल रही है। तो ये जो महंगाई बढ़ चुकी है, आम इंसान बुरी तरह से परेशान है। और इसके बावजूद इनके जो बीजेपी के जो गुंडाई लोग थे, तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में, इन्होंने अरविंद जी के घर पे जो हमला किया, बैरिकेड्स हटाए, सीसीटीवी कैमरे तोड़े। तो इन सब से एक बात तो जाहिर है कि ये लोग दहशत मचाना चाहते हैं, और दहशत के बलबूते पे ये लोग जनता को डरा धमका के अपनी सत्ता कायम रखना चाहते हैं। लेकिन ये देश बापू का है, महात्मा गांधी का है, जो अहिंसा के मार्ग पे चले और जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं। तो ये देश जानता है कि सच्ची राह कौन सी है। पिछले 70 सालों में जो भी यहाँ पर भ्रष्टाचार और इसका जो कई बड़े पैमाने पे चल रहा है, तो इन सब से अब जनता उकता गई है। और सभी पूरे देश में आम आदमी पार्टी को जो जनता से जो प्यार मिल रहा है, उसकी वजह से ये पूरी तरह बौखलाहट में है, और ये इस तरह से उटपटांग बातें कर रहे हैं अभी। सर, जानना ये है कि जो अभी जितने काम जो है तो केजरीवाल साहब ने जो करे दिल्ली में, उसमें जो साधु संतों को उनको भी न्याय दिलाए, उनके लिए कुछ सोच के उनके लिए कुछ काम करे, तो ये तो एक सबके लिए अच्छी बात है कि उन्होंने इस तरह से काम करे हैं, और साधु संतों का भी एक बहुत बड़ा भला करे हुए उन्होंने। तो उनके घर पे हमला होने के कारण क्या वो है, या ये है कि आप जैसा पंजाब में जो वन साइड चुन के आ गए, तो क्या और दूसरे स्टेटों में भी वो अपने सीट खड़े कर सकते हैं या चुन के आ सकते हैं? क्या ये एक मुद्दा हो सकता है या हमले का? यही मुद्दा है। इसका कारण ये कि अगर आप देखेंगे कि सूरत में हमारे 27 सीट चुन के आए इसके नगर निगम के चुनाव में। गोवा में हमारे 2 सीट्स आए, और अभी हिमाचल प्रदेश और आगे गुजरात के इलेक्शंस है। तो इन्हें ये समझ में आ चुका है कि जनता क्या सोचती है, और जनता किस मुद्दे को लेकर बड़ी गंभीरता से सोच रही है। और आम आदमी पार्टी के लिए जनता में से बड़े उसकी डिमांड है हर जगह पे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जनता का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, कई लोग पार्टी में नए से शामिल हो रहे हैं। तो ये सब देखकर बीजेपी बौखला गई है। और
उनके पास अभी करने के लिए कुछ है नहीं। दिल्ली में उन्होंने बड़ी रोक टोक कराई, डोर स्टेप राशन रुकवा दिया, कई सारी अच्छी योजनाओं को उन्होंने रोक लगाने की कोशिश की। लेकिन अब हमारे पास पूरा स्टेट है पंजाब। अब जैसे ही हमारे भगवंत मान जी ने आते ही पहले 10 दिनों में 1 अप्रैल से इलेक्ट्रिसिटी माफ़ करवा दी, 300 यूनिट तक फ्री करवा दिया, वहाँ पे 25,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान कर दिया। तो ये जिस तरह से जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो सच्ची पहली बार इस पूरे देश में स्वराज किसे कहते हैं उस बात का एहसास अभी दिल्ली के साथ साथ पंजाब और पूरे देश के वासी इस बात से अभी ये वाकिफ़ हो चुके हैं कि ये हमारा स्वराज है। हमारे अहम मुद्दे ये है, हम टैक्स भरते हैं तो हमें उसके बदले में सहूलियत मिलनी चाहिए, ना कि हमें जात पात धर्म के नाम पर लड़ाना चाहिए। तो सर, जैसा अभी 15 दिन पहले जो है तो कल्याण मंत्री साहब हमारे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आए थे, सूबेदारी गेस्ट हाउस में आके ठहरे थे। उस वक्त उन्होंने ये बताया था कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शन का जो मामला अभी चल रहा है, इलेक्शन होने वाले, तो कल्याण मंत्री साहब ने बताया था कि अभी उसके बारे में ऊपर बात चल रही है। अगर कभी ऊपर से जो निर्णय आता है तो हम महाराष्ट्र में भी अपनी सीट खड़े करेंगे, जैसा गुजरात के इलेक्शन भी आए हुए हैं वहाँ पे भी सीट खड़े करेंगे। तो क्या सर वो डिक्लेयर हो गया है जिसकी वजह से ये सारे कांड हो रहे हैं? अभी बात ऐसी है कि हमारी जो सर्वोच्च इलेक्शन के बारे में डिसीजन लेने वाली हमारी जो सर्वोच्च समिति पीएसी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, वहाँ पर हर चीज़ के बारे में डिसीजन लिया जाएगा। इलेक्शन लड़ाने की हद तक तो वहाँ से डायरेक्शंस आएंगे। अब वो जैसा आगे अभी अपने को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए समय है, 2024 में हमारे इलेक्शन है, लेकिन उससे पहले जो नगर निगम, महानगर पालिका या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो भी इलेक्शंस है, तो सभी इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सर, अभी जो इतना बड़ा जो हमला हो गया, ये जो हो गया, तो अब इसके आगे का स्टेप आम आदमी पार्टी क्या लेने वाली है? ये जो हमला हुआ, दिन दहाड़े हुआ, तो आगे का स्टेप क्या है अब आम आदमी पार्टी का? क्या आगे के क्या कदम बढ़ाने वाली है इसके, इस ताल्लुक से, इस हमले के ताल्लुक से? हमारा पूरा विश्वास इस देश के संविधान पर है और हम बापू के अहिंसा और सत्य के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। हम आज पूरी तरह शांति मार्ग से, अहिंसात्मक तरीके से, संवैधानिक हमारी इसमें हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं, निदर्शनें करने वाले हैं। गांधी पुतला, शाहगंज, यहाँ पे हम 4:30 बजे वहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट है। तो हम इस माध्यम से बीजेपी को और पूरी जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम पे किया गया अन्याय या इस तरह की कोई भी हरकतें आम आदमी पार्टी सहेगी नहीं, लेकिन सेम टाइम हम अपना सही तरीके से जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया, उसी हक को ये करते हुए हम उसका निषेध भी करेंगे। तो सर, अभी आप जो है तो आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता, आज तो मैं समझता हूँ कि पूरे पूरे भारत देश में आज उनके जो है तो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के मौजूद है, तो आप औरंगाबाद की तरफ से, पूरे आम आदमी पार्टी की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को भी और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी इस वक्त ऐसी जो कल के हादसे के बाद? इसमें से जनता के लिए तो क्या, जनता बेचारी क्या, ये सब तो बस देख रही है और सह रही है। ये जिस तरह से सब कुछ चल रहा है देश में, 2014 के बाद में जो बदलाव आए, जो गवर्नमेंट एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, ये सब जनता देख रही है और जनता बड़ी समझदार है। और जनता जब भी इलेक्शन या चुनाव हाथ में लेती है तो वो कोई भी राजा हो, उसे रंक बनाने में उसे समय नहीं लगता। लेकिन मैं अपने पार्टी वर्कर्स और दूसरे पार्टियों को भी वर्कर्स को एक बात कहना चाहूँगा इस समय पे कि हमें कुछ भी हो जाए, लोकतंत्र में ये इस बात की बड़ी अहमियत है कि हमें विरोधक अगर कहीं चुन के आते हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हम विरोध ज़रूर करेंगे, मुद्दों पे विरोध करेंगे, लेकिन हम हिंसा पे कभी नहीं उतरेंगे। हमें एक पॉलिटिकल कल्चर डेवलप करना है। हम ये राजनीति बदलने आए हैं, इसलिए हम इस तरह का कोई हुड़दंग नहीं मचाएंगे। हम सही तरीके से इसका प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन जो राजकीय संस्कृति है ये दिन ब दिन जो जिस तरह से नीचे जा रही है, तो उसके बारे में मुझे ज़रूर चिंता होती है कि हम अगली जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को हम उन्हें क्या विरासत में देना चाहते हैं। हमारा दरअसल ये होना चाहिए कि जनता के लिए कोई भी काम करे। जैसे हमारा क्लियर स्टैंड है कि अगर कोई भी पार्टी, अगर यहाँ पे अभी राष्ट्रवादी और कांग्रेस और सेना की सरकार है, वे भी अगर जनता के लिए लाइट बिल अगर 200 या 300 यूनिट तक अगर माफ़ करवा दे, यहाँ पे पानी पट्टी अगर वो थोड़ी अफोर्डेबल करा दे, हर दिन अपने को पानी मुहैया करा दे, स्टेट गवर्नमेंट के लिए 1,500 करोड़ देना और वो ये करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन फिर भी पानी पट्टी हमें 4,050 रुपये है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी
ऐसा काम करे। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जनता आम आदमी पार्टी की तरफ ही पूरी पूरी आशा से देखेगी। आज के हालात के हिसाब से सर आज महंगाई जहाँ वहाँ बढ़ रही है। एक तो अभी कोरोना का उसका ऐसा ये गुजरा हुआ है जिससे बहुत गरीब लोग हर कोई परेशान रहा, अमीर भी परेशान रहा, उसके अंदर गरीब तो और ज़्यादा परेशान रहा, और अब अचानक सडनली इतनी महंगाई बढ़ रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? दरअसल ये जो सरकार है तो ये लोक नियुक्त प्रतिनिधियों ने अपना घटना के प्रति, अपने संविधान के प्रति या इस जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझकर उसका डिसीजन लेना चाहिए और इनका जीना थोड़ा तो आसान हो जाए। मतलब हम मराठी में कहते हैं कि चला जगणं सुंदर करूँ, तो ऐसा कुछ करने के लिए इन्होंने कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन हुआ उल्टा। पूरी सरकारी संपत्ति बेची जा रही है और जहाँ तक कि महंगाई का सवाल है वो तो दिन ब दिन बढ़ रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन थे, गोवा के इलेक्शन थे, उसके लिए पेट्रोल के दाम बढ़ने नहीं दिया। तो ये जिस तरह से हस्तक्षेप करके चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं, फिर अभी पिछले 6 दिनों में पेट्रोल के और इसके डीजल के, गैस के दाम बढ़ चुके हैं और यही तो बोल कर आए थे ना कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या क्या प्रोपोगंडा किया था। ये सब प्रोपोगंडा जनता की नज़र में आ चुका है। अब जनता समझती है कि उनके अहम मुद्दे कौन से हैं। तो अगर उन्हें बेहतर शिक्षा मिले, दिल्ली में जिस तरह से स्कूल बने, जिस तरह से पानी का, पीने का पानी फ्री 200 लीटर तक, 2000 लीटर तक पर डे उन्हें फ्री दिया गया। बाकी हेल्थ सुविधाएं जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर हुआ, वहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको दवाई से लेके तो बड़ी से बड़ी सर्जरी वहाँ पे आपको मुफ्त मिलेगी। ये मुफ्त दरअसल होता क्या है, ये जो करप्शन का पैसा था, एक फ्लाईओवर बनाने में अगर 450 करोड़ खर्चा आ रहा है तो उस फ्लाईओवर को 300 करोड़ में बना के उसमें जो 150 से 200 करोड़ का जो भ्रष्टाचार होता था उसे रोक कर जो पैसा बचाया गया, उस पैसे से जनता को सुविधाएं दी गई। तो फ्री मतलब फ्री क्या होता है? एमएलएस को मिलता है फ्री, मिनिस्टर्स को मिलता है, तब तो कोई नहीं कहता कि इन्हें फ्री दिया गया। लेकिन जब आम जनता की बात आती है तो सबके ये इनका बात करना शुरू हो जाता है, जो अपनी कैबिन में एसी में कहीं बैठ के इस बात की चर्चा करते हैं कि ये लोगों को फ्री देने की आदत लगा रहे। अरे तो कौन अपनी ज़मीनें बेचकर ये कर रहा है, देश चला रहा है? देश तो पूरी जनता ही चला रही है ना। हम लोग है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम टैक्स भरते हैं, हर चीज़ के ऊपर हमें टैक्स, जीएसटी है। जबकि बोला गया था कि पेट्रोल और ईंधन जो है उसकी सभी कीमतें भी जीएसटी के अंडर लाई जाएगी, अगर वो लाते तो कम ये हो जाता। लेकिन अपनी सहूलियत से राजकारण करना, जनता से पैसा निकलना, इन सब बातों का अभी जनता को भी ये हो चुका है और जनता इनसे बड़ी उबक चुकी है। अब वे चाहते हैं कि इसमें कुछ बदलाव हो, इसलिए जनता का भी झुकाव पूरा आम आदमी पार्टी की तरफ है और इसी बात से बीजेपी बुरी तरह से हड़बड़ा गई है। शुक्रिया सर। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि हमने ज़िला अध्यक्ष, जो आम आदमी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष है रघुनाथ दादा पाटिल, इनसे हमने बात करें कल के हादसे के बारे में कि ये हादसा क्यों हुआ। तो रघुनाथ दादा पाटिल साहब का सीधे अल्फाजों में ये कहना है कि इस वक्त जो है तो बीजेपी, वो सारी जो पार्टियाँ ये सारी हड़बड़ा गई है, क्योंकि पंजाब फतेह होने के बाद में अब ये दूसरे स्टेटों में इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। तो हो सकता है इस कारण जो है तो केजरीवाल साहब के बंगलों पे हमला हुआ है, ऐसा हमारे ज़िला अध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटिल का कहना है। देखते रहिएगा लोक संग्रह समाचार औरंगाबाद से। मैं जाकिर अहमद सिद्दीकी, कैमरामैन असलम खान के साथ। जय हिंद, जय भारत।